हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खान। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ऐसा रिलेशनशिप जो है, हम बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पे मींस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है कितनी गैस एड्जॉर्ब होती है गिवन मास जो है एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो फ्रेंडलिच ने एक आइसोथर्म दिया था, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म 1909 में। तो इन्होंने ये क्या बताया, एक रिलेशनशिप दिया किसके बीच में, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड भाई, ये यूनिट मास ऑफ सॉलिड। तो एक यूनिट मास सॉलिड एड्जॉर्बेंट के ऊपर कितना गैस एड्जॉर्ब होता है इसके साथ, और प्रेशर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कितना प्रेशर से कितनी गैस एड्जॉर्ब होती है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था, ये x बाई एम इक्वल्स टू के पी रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, तो जहाँ पे x बाई एम हम किसको बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और p क्या है, प्रेशर है। तो बाकी के टर्म्स हम देखते हैं। x की अगर बात करें तो x क्या है, जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसका मास। m क्या है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। p प्रेशर। k एंड n जो हैं ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, और इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में और प्रेशर के बीच में, तो हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में ऐसा होता है कि प्रेशर जो है जैसे ही ज़्यादा होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, देखो, जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है दैट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉर्ब। मतलब ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो इसके ऊपर ऐसे गैस एड्जॉर्ब हो रही है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, सपोज करते हैं ऐसे, ये नए मालिक्यूल इसके पड़ोस में, तो दो मालिक्यूल नए आके जुड़ रहे हैं। जैसे जितने मालिक्यूल नए आके जुड़ेंगे उतने ही मालिक्यूल इसकी सरफेस छोड़ के चले जाएंगे, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब। इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो जैसे 10 मालिक्यूल नए आके जुड़ेंगे तो 10 जो पहले वाले जो जुड़े हुए थे वो छोड़ के सरफेस चले जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन स्टेट। जब हमारे पास ये वाली स्टेट आ जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, सेचुरेशन स्टेट। और प्रेशर जो उस वक्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन प्रेशर। पीएस से इसको डिनोट करते हैं हम। तो ये जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, हम इसको एक ग्राफ के टर्म्स में इसको समझेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x बाई एम लिया हमने एक तरफ, और एक एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर। इस ग्राफ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, यहाँ से पीछे इधर, और ये जो है ये रीजन जो है ये किसको बता रहा है, लो प्रेशर को। जब हमारे पास देखो यहाँ से प्रेशर प्रेशर है ना इस एक्सिस पे, तो प्रेशर जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो आप देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। शुरू में जब प्रेशर लो है, जब लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, क्योंकि एक ऐसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। फिर उसके बाद आगे जो दूसरा रीजन है, यहाँ से आगे आप देखेंगे तो आगे थोड़ा सा जो है कर्व हो जाता है। ये जो लाइन थी ये थोड़ी सी कर्व हो जाती है। तो फिर इसके बाद आगे जो थर्ड पोर्शन है इसके आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है। तो अब देखेंगे प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसको एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई भी इसका इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, लो प्रेशर पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि जैसे प्रेशर लो है तो उस वक्त हमारे पास जो फ्रेंडलिच की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हम इसको फिर से देखते हैं, x बाई एम इक्वल्स टू के पी रेज टू पावर 1/n। तो मतलब जो p का पावर है 1 और 1/n रहता है। तो जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं, जब हमारे पास प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है, तो उस वक्त क्या होता है, देखो जो n की वैल्यू है लो प्रेशर पे वो क्या रहती है, 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x बाई एम इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n। तो n की वैल्यू क्या रहती है लो प्रेशर पे, 1। तो n की वैल्यू 1 होगी तो के पी क्या हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 1। तो दैट मीन्स जो लो प्रेशर है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन x बाई एम दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। p का पावर क्या है, 1।
तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर के ऊपर, मतलब जब प्रेशर लो है तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। फिर इसके बाद हम इसकी बात करते हैं जब प्रेशर हाई। तो प्रेशर हाई है तो उस वक्त क्या होता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, उस वक्त वो प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। देखो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1/n। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर पे एन की वैल्यू क्या रहती है, इन्फिनिटी। एन की वैल्यू कितनी रहती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो एन की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रहेगी तो 1/इन्फिनिटी के पी 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी का मतलब 0। तो मीन्स जो x बाई एम है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0। मतलब जैसे ही प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। मीन्स प्रेशर के ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, देखो जब हाई प्रेशर होगा, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे जब लो प्रेशर था तो गैसेस एड्सॉर्ब हो रही है, इंटरमीडिएट प्रेशर पर भी। तो अब सारी की सारी सरफेस जब ऑक्यूपाई कर ली गैसेस ने, अब इसके बाद और सरफेस अवेलेबल नहीं है नई एड्सॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो फिर उस वक्त नई और एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब उस वक्त क्या होगा, हमारे पास सेचुरेशन स्टेट अचीव हो जाएगी। ये हमारे पास ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ लिखा हुआ है सेचुरेशन प्रेशर। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। जितने मालिक्यूल नए आके यहाँ पे एड्सॉर्ब हो रहे हैं उतने ही मालिक्यूल पुराने सरफेस छोड़ के जा रहे हैं। तीसरी जो हमारे पास कंडीशन बचती है, ये बीच में हम देखेंगे यहाँ पे ग्राफ जो है टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जब इंटरमीडिएट प्रेशर, जब प्रेशर क्या है इंटरमीडिएट, तो उस वक्त एक्स बाई एम किसके बराबर है, के पी रेज टू पावर 1/n। देखो अगर इधर प्रेशर का वैल्यू क्या था, हमने अभी देखा 1, यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू क्या था 0। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे, जब प्रेशर इंटरमीडिएट है तो उस वक्त पी का वैल्यू क्या रहेगा, 1 से लेके 0 के बीच बीच में रहेगा ना। जब लो था तो वैल्यू 1 थी, हाई था तो वैल्यू 0 थी, तो मीन्स 1 to 0 के बीच बीच में ही रहेगा। तो इन दिस केस एक्चुअल में यहाँ पे जो n का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होता है, n इज ग्रेटर देन 1, इससे 1 से ज़्यादा होगा। तो जो हमारा पावर है कि जैसे हमने इधर पढ़ा था के पी रेज टू पावर 1/n, तो n का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो मीन्स ये जो वैल्यू है n, जो जब 1 को किसी बड़ी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है छोटी आएगी 1 से। तो इसका मतलब वैल्यू जो है 0.56 ऐसे 43 ऐसे समथिंग लाइक 0.4 इस तरह से लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। तो इस तरह से इस ग्राफ की मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो प्रेशर से कैसे रिलेटेड होता है। जब प्रेशर लो होता है तो एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम होती है, जैसे प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है इंटरमीडिएट होता है तो एड्सॉर्प्शन थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और प्रेशर जब हाई हो जाता है तो एड्सॉर्प्शन बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह हो जाती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद फर्दर जब सारी स्पेस एड्सॉर्बेट ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसके बाद फर्दर एड्सॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है। तो एक ये ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे साथ में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रेशर हमारे पास लो है तो n का वैल्यू क्या लिया हमने अभी बताया 1। तो ग्राफ उस वक्त ऑलमोस्ट क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है। मीन्स जो x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने इधर k लगा दिया कांस्टेंट, ठीक है। तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी। इसी तरह से हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पे क्या है, n किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। तो ग्राफ जो है ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है। जब प्रेशर हाई होता है तो उस वक्त एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो x बाई एम है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। x बाई एम का वैल्यू क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई एम इज इक्वल टू p का पावर 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p का पावर 0। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, k। इसी तरह से इंटरमीडिएट प्रेशर की अगर बात करते हैं तो इंटरमीडिएट प्रेशर में x बाई एम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमने कहा इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगा। फ्रैक्शनल पावर ऑफ प्रेशर x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1/n। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। n जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी होल नंबर कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के ऊपर,
ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जिसको हम बोलते हैं। अभी अगर हमें के और एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, के और एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन इक्वेशन थी हमारे पास, आइसोथर्म था, इसका हम लॉग ले लेंगे। ठीक है, इसका लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, लॉग दोनों तरफ अगर ले लेंगे तो एक्स बाई एम क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बाई एम इक्वल्स टू लॉग के पी रेज़ टू पावर 1/n। इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log k इंटू पी, हम इसको m इंटू एन की फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, log k और p रेज़ टू पावर 1/n क्या हो जाएगा, 1/n log p। तो लॉगरिथम आपको आता होगा अच्छे से। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log x बाई m और log p के साथ, तो हमारे पास हम y एक्सिस पे log x बाई m को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, log p को। आप यहाँ पे देख रहे होंगे y एक्सिस पे हमने किसको लिया, x बाई m, और x एक्सिस पे किसको लिया, log p को। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसे आती है। तो ये जो इंटरसेप्ट बीच में आ रहा है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये किसकी वैल्यू दे देगा हमें, log k की। और ये जो स्लोप हमारे पास आ रहा है, स्लोप किसकी वैल्यू दे देगा, 1/n। तो इस ग्राफ से इस तरह से लॉग लेने से हम जो है n और k का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो इसके लिमिटेशंस की अगर बात करें तो जो फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ये हाई टेम्परेचर पे फेल हो जाता है, सिर्फ लो टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरा आइसोथर्म दिया गया जिसको हम लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो उसको आगे हम देखेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।